शुभमस्तु। मेरे पास श्रीमद् भागवत महापुराण है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण जो ये गीता प्रेस से प्रकाशित है, ये प्रमाणित ग्रंथ है। इसमें दो भाइयों की कथा आती है भागवत महात्म्य में, धुंधुकारी और गोकर्ण की। धुंधुकारी बहुत ही दुराचारी था, अभक्ष अभक्ष का सेवन करने वाला, माता पिता को इत्यादि को पीटने वाला, घर में अत्याचार करने वाला, गालियां अपशब्द बकने वाला। इसीलिए मरने के बाद उसको प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। आजकल लोग भी अपने कुल धर्म स्वधर्म को नष्ट कर रहे हैं। अभक्ष अभक्ष का मांस मदिरादि का सेवन करके, अपशब्द बक करके, सज्जन व्यक्तियों का दुर्गति करके, सज्जनों को गालियां दे करके, जिसको जो मन करे वो बोल करके, ऐसा करने से वाणी का बहुत ही भारी पाप लगता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महात्म्य में हम अभी मेरे पास ये मैं देख रहा हूँ कि दो भाइयों की इसमें कथा आती है, जो धुंधुकारी और गोकर्ण की। गोकर्ण बिल्कुल सदाचारी थे और धुंधुकारी की मृत्यु हुई और गोकर्ण जिंदा रहे, क्योंकि दुराचारी था और दुराचारी की मृत्यु ऐसे ही होती है, दुर्मृत्यु होती है। तो मृत्यु के बाद धुंधुकारी प्रेत बना, तो उसको श्राद्ध कर्म करने के लिए भ्राता गोकर्ण को बुलाया गया, क्योंकि वही श्राद्ध के अधिकारी थे। तो वहां पर प्रेत रूप में धुंधुकारी उपस्थित हुआ और वो कहता है, अहम भ्राता त्वदीयस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भाई, मैंने अपने ही दुराचरणों से अपने ब्रह्म तत्व को नष्ट कर लिया है, जिससे मृत्यु के पश्चात मेरी यह दुर्गति हुई, अर्थात प्रेतत्व की प्राप्ति हुई है। भाई, कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरे प्रेत योनि की जो प्राप्ति हुई है उसका उद्धार हो। इसके बाद गोकर्ण ने श्राद्ध किया, गया श्राद्ध भी किया गया था, लेकिन गया श्राद्ध से भी प्रेतत्व के उद्धार नहीं होता है। और गया श्राद्ध के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ का आयोजन किया गया, जिससे उसके प्रेतत्व का उद्धार हुआ। और प्रेतत्व का उद्धार होने के बाद धुंधुकारी कहता है, नामाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति च अब्रवीत त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया पे प्रेतस्मलात्। इस प्रकार से धुंधुकारी को प्रेत योनि से मुक्ति हुई और उस मुक्ति कराने के अधिकारी गोकर्ण थे।